तुम्हें नहीं बोले तो औरतों को असर तक बिठा दो। अगर औरतों को जोर से सुभान अल्लाह बोलने की इजाज़त होती और वो सुभान अल्लाह बोलते तो यहाँ के एमएलए की ज़िंदगी में जलजला आ जाता। चूंकि वो हर अमल पर्दे में करे, आहिस्ता करे। उनकी आवाज़ यानी मतलब मेरी माएँ और बहनें ये पहला पॉइंट सुने कि अगर तुम्हारी आवाज़ पर्दे में ना होती या तुम्हारी आवाज़ पर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर तुमको अजान भी बाआवाज़ बुलंद देने की इजाज़त होती। तुम्हारी आवाज़ पर अगर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर इमामत की इजाज़त भी तुमको मिलती। तुम्हारी आवाज़ पर अगर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर हुकूमत और खिलाफत और अमारत करने की भी इजाज़त शरीयत में तुमको होती। बल्कि उससे भी आगे बढ़कर कहूँ, अगर तुम्हारी आवाज़ को अल्लाह ताला पर्दे का ख़जाना न बनाता तो फिर अल्लाह ताला तुमको नबूवत भी अता करता। नबूवत हो, खिलाफत हो, अमारत हो, हुकूमत हो, इमामत हो के अज़ान, इन हुकूक को अदा करने के लिए औरतों को बाहर आना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने तुमको वो कीमती चीज़ बनाया। अल्लाह फरमाते हैं मैं नबूवत का काम मर्दों से ले लूँगा लेकिन नबूवत के नाम पर तुमको घर से बाहर नहीं करूँगा। मैं खिलाफत और अमारत और हुकूमत का काम मर्दों से ले लूँगा, इस नाम पर तुमको मैं घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। बीजापुर की मेरी माएँ और बहनें, अगर तुम्हारे अंदर अक्ल है, शऊर है, सोच है, समझदारी है तो ये जुमला तुम्हारे समझने के लिए काफ़ी है। जो पाक परवरदिगार हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, कायनात को पैदा किया, वो पाक परवरदिगार नबूवत के नाम पर तुमको पर्दे से बाहर आने की इजाज़त न दिया, कोथिमीर के लिए आने की इजाज़त देगा? करे पाक के लिए आने की इजाज़त देगा? प्याज के लिए, टमाटो के लिए, जूते चप्पल के लिए, 5-10 रुपए के जेवर के लिए घर से बाहर आने की इजाज़त देगा? हाँ। अगर औरतों को इमामत की इजाज़त होती तो आज मस्जिदें खाली ना होती। नहीं क्या मौलाना शफी साहब दामन बरकातहू। इसीलिए आप देखें बसों में कंडक्टर लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेकिन वही बस फुल होती है जिस बस की कंडक्टर औरत होती है। चाहे वो लेट जाए तब भी ये जुल्म बर्दाश्त है। जो दुनिया कहती है कि हम औरतों के हुकूक देते हैं, औरतों पर हम करते हैं, उनको उनका हिस्सा देते हैं, रिजर्वेशन के नाम पर तुम्हारे साथ जो धोखे का मामला करते हैं और हमारी कौम की औरतें भी धोखे का शिकार होती हैं, वो औरतें कान खोल कर सुन ले, दुनिया तुम्हारा सौदा करती है लेकिन इस्लाम तुम्हारी हिफाजत करता है।
बीजापुर मेरे पास से नवा नहीं ना, नहीं मैं बीजापुर के से नवा की आजकल बयान के बाद गया तो मुजम्मिल साहब हो उन्हों आ रही सो ऐसा समझ गया हार ही नहीं चले गए उन्हों। अभी अशार पे अटका हूं मैं। मेरे सामने जितने हजरात बैठे हैं वो भी सुने और पर्दे में जितनी मेरी माएँ और बहनें और इस्लाम की बेटियां बैठी हैं वो भी सुने। खुदा की कसम दावत व तबलीग सिर्फ 10 दिन चिल्ला निकलने का नाम नहीं, तुम पर इस्लाम ने जो एहसान किया और पर्दा नाम का जो तोहफा दिया अगर तुम उस पर अमल कर लेती, खुदा की कसम तुम्हारे पर्दे से बड़ी दावत कोई न होती। है दुनिया में कोई मजहब के औरतों के लिए यह हुक्म लगाए कि उसकी आवाज़ भी पर्दे में दाखिल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कौन? हजरत अली बीजापुर में ही नहीं ही, हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा के शौहर, हज़रत अली हसनैन के अब्बा। हज़रत अली उस बाप के बेटे हैं जिनको ईमान तो नसीब नहीं हुआ लेकिन ईमान का साथ तो दिया। आज हमारी माँ और बहनों को पूछो अमिताभ बच्चन कौन, दिलीप कुमार कौन। आजकल तो औरतों को भी क्रिकेट का शौक है। बीजापुर में है? नहीं है? सच्ची बोलना, झूठ बोले तो कसम खिला दूं।